हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी करा करो और साथ ही नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर हिट करा करो, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यस, आज कालू भैया का वीडियो आज देखा क्योंकि वीडियो मैं आज रात को शूट कर रही हूँ और मैं बेसिकली जो मेरे शूट है कोशिश करती हूँ कि वो मैं रात में ख़त्म कर लूँ, क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग के मेरे अपने खुद के पर्सनल काम शेड्यूल्ड होते हैं, तो इसीलिए मैं नाइट में अपने कुछ शूट्स करके रख लेती हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों को मॉर्निंग में मिलेगा, लेकिन ये मैं नाइट में ही शूट कर रही हूँ। तो आज जब मैंने कालू भैया का वीडियो देखा तो मेरा मॉर्निंग से ही इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने का मन कर रहा था, रिएक्शन देने का मन कर रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त पे कितने सारे टॉपिक हैं जो कंट्रोवर्शियल चल रहे हैं और जिन पे सब्सक्राइबर्स डिमांड भी करते हैं रिएक्शन का, तो इसीलिए कभी कभी होता है कि एक के ऊपर रिएक्शन देती हूँ तो दूसरा जो है वो मिस आउट हो जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब सब्सक्राइबर के टॉपिक्स जो वो चाहते हैं जिस पे मैं रिएक्शन दूँ उसको कवर करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ और मेरे भी माइंड में होता है, बैक ऑफ द माइंड। तो यस, आज कालू भैया का मैंने वीडियो देखा और पिछले 3-4 दिन से ना कालू भैया के काफ़ी सेंसिबल वीडियोज़ आ रहे हैं और सुनीता दीदी के वीडियो के ऊपर बेसिकली आज का पूरा रिएक्शन था। और यह सुनीता दीदी ने जो व्लॉग डाला था अभी लेटेस्ट जो उनका था, वो एक्चुअली में एक ओवर रिएक्शन था। शायद या तो वो कालू भैया की बात नहीं समझ पाई या फिर वो इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि उन्हें उनकी बोली हुई बात नहीं समझ में आई और उन्होंने रिएक्ट कर दिया, जबकि कालू भैया सबको बराबर सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका सपोर्ट ज़्यादा अपनी बहनों की साइड है, बिकॉज इस समय पे बहनें गलत नहीं हैं। इस समय पे उनके बेटे ने गलती करी है जिस पे वो अपने बेटे को डांट रहे थे, अपनी वाइफ को डांट रहे थे, अपने बच्चों की गलती बता रहे थे वो। लेकिन शायद हो सकता है कि सुनीता दीदी ने या तो वो प्री शूट रहा होगा वीडियो या फिर उन्होंने देखा ही नहीं, या आई डोंट नो उनके माइंड में क्या आया। उनका जो रिएक्शन था वो एक ओवर रिएक्ट था और उसी पे रिएक्शन पे आज जो आया वो कालू भैया का वीडियो आया, जिसपे वो अगेन शुरू में तो नाराज़ नज़र आ रहे थे, गुस्सा भी कर रहे थे, क्योंकि सुनीता दीदी के हस्बैंड ने वीडियो बनाई थी जिसमें वो उनके बेटे की वो वाली पर्टिकुलर चैट की बात कर रहे थे जहाँ पे उनका बेटा धमकियाँ दे रहा था, जिस पे सुनीता के जो हस्बैंड हैं वो स्टैंड लेते हुए बोल रहे थे और कह रहे थे, भैया तुझे जो करना होगा, जहाँ करना होगा, जैसे करना होगा बता देना, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ मैं रहता हूँ, पूरा सब कुछ बता रहे थे। वो सब कुछ उस समय पे कह रहे थे क्योंकि उनको धमकी दे रहा था कालू भैया का बेटा। लेकिन यहाँ पे आज के व्लॉग में मुझे यही चीज़ सबसे ज़्यादा गलत लगी कि आप अपने बच्चों की अगर गलत में सपोर्ट करने लग जाते हो तो इसका मतलब आप बच्चों को शय दे रहे हो, उनको ये चीज़ करने के लिए एक मोटिवेशन दे रहे हो। बच्चों की गलती में कभी भी कोई माफ़ी नहीं होती और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है कि एक तो अपने से उम्र में बड़े, रिश्ते में बड़े, ऊपर से वो बहुत छोटा है। ये एक गलत डायरेक्शन में उनका बेटा जा रहा था तो उस जगह पे स्टैंड नहीं लेना था। वहाँ से जो सुनीता दीदी के हस्बैंड का रिएक्शन था वो जेन्युइन था। किसी के पास भी अगर ये सब चीज़ें आएंगी और ऊपर से जब उसकी मम्मी पूरी एक अलग कहानी, झूठी कहानी तैयार कर देगी तो सामने वाला बंदा रिएक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ से भाभी जी भी परिवार के किसी भी इंसान को नहीं छोड़ रही है और बार बार सुनीता दीदी के पति का नाम वो लेती हैं, चाहे वो कुछ बोले चाहे वो कुछ ना बोले। तो जब उन पे बात आई थी तो उन्होंने वहाँ पे वीडियो में बोलना ही था, उन्होंने बोलना ही था। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई भी बिलो द बेल्ट बात नहीं बोली कि जिस बात के लिए हम बोले कि हाँ उन्होंने कुछ गलत बोल दिया। उनके रंग रूप को लेके टिप्पणी करी जाती है, ठीक है, कास्टिज़म यहाँ पे हुआ है, तो बहुत कुछ गड़बड़ उनके बेटे ने करी। तो वहाँ पे कालू भैया को इस समय पे समझना चाहिए था कि वो आपकी बहन के पति हैं। आप लोगों की फैमिली हिस्ट्री कैसी भी रही हो, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने आपकी बहन का हाथ थामा हुआ है, आपकी बहन को एक अच्छी लाइफ दे रहे हैं, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ दे रहे हैं और मेहनत करते हैं। तो कभी भी कोई भाई नहीं चाहता कि उसकी बहन का घर ख़राब हो या उसकी बहन के रिश्ते ख़राब हो। जिस तरीके से इनकी बहनें इनके रिश्ते जोड़ने में लगी हुई हैं और आज बुरी भी इसीलिए बन गई क्योंकि हर वीडियो में वो यही बोलने की कोशिश कर रहे थे कि अपना घर है, संभाल लो, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, और इसी चक्कर में वो गालियाँ खा रही हैं आज।
तो वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कालू भैया की वीडियो गड़बड़ लगी। उसके अलावा उन्होंने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बोली जहाँ पे डेफिनेटली उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है इस बार अपनी वाइफ को। और अगेन वो बहुत सारी चीज़ें अपने दिल की बताना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। सोचिए, इतना नशे में होने के बाद भी, एक एडिक्शन होने के बाद भी वो बंदा बहुत सारी चीज़ें अपने गले से नीचे रखता है, गले से बाहर नहीं निकालता वीडियो में। वरना वो अगर कुछ भी बोल दे तो एक एक्सक्यूज़ हो जाएगा कि नशे में बोल दी, लेकिन बहुत सारी चीज़ वो अंदर रखता है। और बार बार आप उनका एक स्टेटमेंट नोटिस करना, वो बार बार यही बोलते हैं कि मैं तो इतना बुरा था ही नहीं जितना बुरा मुझे बना दिया, जितना गलत मेरे लिए बोल दिया। उसके अलावा वो ये भी बोल चुके हैं कि मैं अपनी जो वाइफ है उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर चुका हूँ, मेरी तरफ से सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। पर हाँ, माता पिता का देखो बच्चों से मोह होता है, वो कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता किसी भी सिचुएशन में। तो इसीलिए शायद जब तक इनके बेटे ने अनाप शनाप बोला वो ठीक था, लेकिन जैसे ही सुनीता दीदी के हस्बैंड को अपने बच्चे के लिए बोलते हुए सुना तो इनके अंदर का बाप जाग गया और उन्होंने वहाँ पे अपने बच्चे के लिए स्टैंड लिया। लेकिन वहीं पे वीडियो के एंड होते होते तक उन्होंने अपनी बहनों की भी रिस्पेक्ट करी और उनको बोला कि तुम्हें जब जहाँ जैसे मेरी ज़रूरत होगी ना, बस एक बार आवाज़ मार देना, मैं चाहे वहाँ पे पहुँच पाऊँ या ना पाऊँ, पर मेरी धड़कन वहाँ पे पहुँच पाएगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत टची लगा। देखिए, ज़िंदगी में गलतियाँ सबसे होती हैं और हर बार जब परिवार में कमज़ोर पॉइंट चल रहा होता है तो इसका फ़ायदा बाहर वाले हमेशा उठाते हैं। सुनीता दीदी का फ़ायदा भी उठाया गया था, उनके ज़रिए भी घर की बहुत सारी बातें बाहर आई थी। उन्होंने भी एक समय पे गलती करी थी और शायद गलती से वो सीखी, क्योंकि सोशल मीडिया एकदम से किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन जब वो इंसान सोशल मीडिया पे झटके खाता है ना, झटके खाता है, उसको लेसन मिलता है, यहाँ पे लाइफ के एक्सपीरियंस मिलते हैं, उसके बाद वो समझता है। उसे लगता है कि जैसे रियल लाइफ में लोग हमारी बात सुनते हैं, अपने तक रखते हैं, ऐसे सोशल मीडिया होगा। पर नहीं, सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भरोसे का ज़माना रह ही नहीं गया है। आप एक बात बोलते हैं और आपकी वो बात किस तरीके से कहाँ जाए आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए सोशल मीडिया पे तो मैं यही सबको गाइड करूँगी कि कभी किसी पे ट्रस्ट मत करो, कभी अपनी कोई प्राइवेट बात, पर्सनल बात किसी के साथ मत शेयर करो, क्योंकि वो इंसान अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या आपकी पर्सनल बात यहाँ पे बता देगा और बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें शुरुआती दिनों में सुनीता दीदी के साथ भी हुई। दीदी बोल के उनके घर की बहुत सारी बातें जो है वो बाहर वायरल हुई, जिसके बारे में आज कालू भैया भी बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि गलती तो तूने भी करी थी। और एक चीज़ और अच्छी लगी कि तनु वाली वीडियो के लिए, सपना वाली वीडियो के लिए उन्होंने अपनी गलती मानी। उन्होंने आज इतने टाइम के बाद वो गलती मानी और इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं नशे में था और 25-26 मिनट के अंदर मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी थी। एंड यस, उन्होंने वो वीडियो प्राइवेट करी थी और उसके बाद उन्होंने जनता की इतनी गालियाँ खाई, इतने वीडियोज़, इतना क्रिटिसाइज़, लेकिन उन्होंने चूँ भी नहीं करा, क्योंकि वो समझ गए थे कि यहाँ पे मैंने गलती करी है। और आज उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी बहन की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई थी, इसी प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने आज अपनी गलती एक्सेप्ट भी करी और अपनी बहनों को ये बोला भी कि तुम्हें जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तब वहाँ पे आऊँगा। उन्होंने अपनी कुछ पहले की बातें भी बताई कि जब मेरी बहनों को ज़रूरत पड़ती थी हम तब लड़ने के लिए अपनी बहनों के लिए वहाँ पे गए हैं। शायद यही रीज़न है, इस बात को समझो कि भाई बहनों ने बचपन साथ में गुजारा होता है, बचपन साथ में लड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए लड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़े होते हैं। इसीलिए जब बड़े होके भी उनके बीच में लड़ाइयाँ हो जाए ना तो वो सॉर्ट भी हो जाती हैं। जैसे कि जब इन भाई बहनों के बीच में लड़ाई हुई थी तो उस समय पे भाभी जी को लगा कि अब लड़ाई हो गई है तो अब बातचीत बिल्कुल बंद हो गई, लेकिन भाभी जी रिएक्शन उस दिन से देने लगी। अजीब सा इन्हें फील उस दिन से होने लगा जिस दिन से इन्होंने देखा कि अरमान भी सुनीता के पास पहुंच गया, वहाँ से सपना का भी पैचअप हो गया और यहाँ से धीरे धीरे कालू का भी हो रहा है। एक्चुअल में ये लोग भाई बहन हैं और इस चीज़ को कोई झुकला नहीं सकता कि भाई बहन एक दूसरे से कितना लड़े मरे, आने वाले टाइम में वो एक साथ दिख ही जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बचपन साथ में गुजारा होता है एक दूसरे के।
तो वो पल कोई भूल नहीं सकता। इसीलिए इनकी बहन चाहकर भी अपने भाई को इग्नोर नहीं कर पा रही है। वो भी जानती हैं कि नशा करता है, वो भी जानती हैं कि गलतियां करता है, लेकिन उसके बाद भी जब चोट लगी हुई वीडियोस देखते हैं, दर दर भटकती हुई वीडियोस देखते हैं, लोगों के घर में खाना खाते हुए वीडियोस देखते हैं, घर में ऐसा बंजर देखते हैं, तो बहनों का दिल दुखता है, क्योंकि उनका मायके वहीं से है। और इसीलिए वो अपनी वीडियो में थोड़ा थोड़ा बोल देती हैं, जिसकी वजह से वो बुरी बन जाती हैं। लेकिन कालू भैया ने इस बार बहुत अच्छे से फैमिली सपोर्ट दिखाया, और इमोशंस जो कहीं ना कहीं उनके बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे अपने परिवार के प्रति, अपनी बहनों के प्रति, वो इमोशन उनके नज़र आए और उन्हें भी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि चीज़ें कैसे कहाँ गलत हो रही हैं। अब एक और बात उन्होंने बोली, जो बात वाकई में टेंशन वाली है। टेंशन वाली बात इसीलिए है क्योंकि उन्होंने बात ये कई दफ़ा बोल दी है। एक बार इंस्टाग्राम पे मैं इनकी लाइव भी देख रही थी, उस लाइव के दौरान भी इन्होंने ये बातें बोली, और कल के व्लॉग में भी उन्होंने ये बातें बोली, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं कब फ़्लाइट पकड़ के निकल जाऊँ। तो जब इंसान इस चीज़ को बार बार बोलने लगता है ना, इसका मतलब कि उसके दिमाग में वो सब चीज़ें चल रही हैं, उन सब चीज़ों से वो रोज़ डील कर रहा है, रोज़ लड़ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें चल रही हैं। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा मुझे टेंशन हुई वीडियो देख के, और डर लगा, क्योंकि सबसे पहली बात है कि वो होश में कम रहते हैं। एक होश में रहने वाले बंदा फिर भी कोई स्टेप उठाने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन जो इंसान होश में नहीं है और इस हालत में अगर वो भगवान ना करे ऐसा कोई स्टेप उठा ले, तो उस चीज़ को लेके मैं बहुत डर गई कि यार इन्होंने ये कौन सी बात बोल दी, ये क्या बात बोल दी। अभी थोड़े दिन पहले भाभी जी को कुछ लोगों ने बोला, आप तो अलग रहते हो, अलग हो गए हो, तो आपने सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों डाला हुआ है। जहाँ पे उन्होंने जवाब भी दिया उस कमेंट करने वाले को कि भैया मैं अलग रह रही हूँ, शादी मेरी अभी भी है। तो जिस मांग और जिस मंगलसूत्र के लिए आप उस दिन कमेंट करने वाले को जवाब दे रहे थे, उनसे लड़ रहे थे, वो आपका स्टेक पे लगा हुआ है। वो मंगलसूत्र, वो सुहाग आपका स्टेक पे लगा है। आपके हस्बैंड रोज़ किसी ना किसी वीडियो में इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, और बस मुझे इसी चीज़ की टेंशन हो रही है, और किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। या तो आप किसी को अपनी लाइफ से अलग कर दो कि उनको 1% भी उम्मीद ना रहे। आज सपना को कोई उम्मीद नहीं है अपने पति से, उनके पति को कोई उम्मीद नहीं है सपना से, क्योंकि उन लोगों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। लेकिन एक तरफ आप अपने बिंदी और अपने सिंदूर और अपने मंगलसूत्र के लिए कमेंट्स करने वालों से लड़ रहे हो, वहाँ पे आपका सुहाग अपने जान की बात कर रहा है अपनी वीडियो में। क्या उस चीज़ से इनको डर नहीं लग रहा है? ऑडियंस को डर लगने लगा। ऑडियंस कमेंट सेक्शन में समझा रही है कि भैया प्लीज़ ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में मत लाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में मत लाओ। एक आदमी अपने बच्चों से बात करने के लिए तड़प रहा है और उनके बच्चों से उनकी बात नहीं होने दी जा रही है, जबकि ये पता चला कि उनके खुद के बच्चे भी, खासकर उनकी बेटी भी, अपनी माँ की ये हरकतें पसंद नहीं करती हैं। उसके बाद भी एक बाप को इतना तरसाया जा रहा है कि वो अपने ससुराल तक अपनी बीवी से मिलने के लिए गया, अपनी सारी ईगो साइड में रख के, सारा गुस्सा नाराज़गी साइड में रख के वो वहाँ तक भी मिलने के लिए गया, लेकिन वहाँ भी मिलने नहीं दिया। रातों रात वो किस तरीके से आए हैं हम सब ने वीडियो में देखा। भटकते भटकते, लटकते लटकते वो रात भर में पहुँचे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि इस वक्त जब इनको अपने पति से ही प्यार नहीं रह गया, नाराज़गी गुस्सा एक तरफ होता है, लेकिन जान एक तरफ होती है, मतलब आप समझ रहे हो, जान एक तरफ होती है। तो उन्हीं से प्यार नहीं रह गया, तो फिर उनसे जुड़े हुए रिश्तों से कोई प्यार ही नहीं, और फिर ये फालतू का रिश्ता चल रहा है। उम्मीद में बैठे रहेंगे यहाँ पे भैया कि आज मेरा परिवार आ जाएगा, आज मेरा परिवार है, पर परिवार को कोई लेना देना ही नहीं है उनसे, कोई भी लेना देना नहीं है उनसे। तो इस समय पे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है कालू भैया के लिए, और क्योंकि वो इतने ज़्यादा बदनाम है, इतने ज़्यादा बदनाम है कि लोगों को लगता है कि वो सर से लेकर पाँव तक सिर्फ बुरे इंसान हैं और उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ बुराइयां हैं। अगर वाकई में वो इतने बुरे इंसान होते तो आज कोई और उनको अपने घर में रोटी नहीं खिला रहा होता। बुरे लोगों को कोई अपने घर में आने नहीं देता, घुसने नहीं देता। हाँ, उनके अंदर कमी है कि वो पीते हैं, लेकिन वो अब ये बात बोल चुके हैं कि मैं पीने के बाद हाथ नहीं चलाता हूँ, मैं किसी को मारता नहीं हूँ, मैं किसी को पीटता नहीं हूँ। ये सब उनको बदनाम किया गया।
कि वो मारते पीटते हैं, उनको बदनामी मिली और बदनामी देने वाला कोई और नहीं, इन्हीं के घर के लोग थे जो अब इनके परिवार के एक एक इंसान को बदनामी दे रहे हैं। और जबकि अब सामने आया है कि इन सब चीज़ों के पीछे और कौन हो सकता था। तो मैं यही बोलूँगी, जैसे कि इनकी बहनें भी बेचारी बहुत समय से बोल रही हैं, तो वो सीधा ये बोलती, तुम गारंटी लेते हो, तुम गारंटी लेते हो, तुम गारंटी लेते हो। गारंटी तो आपके खुद के माता पिता नहीं लेते रिश्ते की, जब वो शादी करते हैं गारंटी तो वो नहीं लेते हैं कि कल कोई रिश्ता निभेगा या नहीं निभेगा। गारंटी तो आजकल किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन एक इंसान की जान की तो कीमत है, एक इंसान की जान की तो वैल्यू है ना। तो आप अलग रह के खुश रह पा रहे हो, या तो हम ये बोलें कि हाँ आप अलग रह के खुश हो, आप अलग रह के भी खुश नहीं हो। आप अलग रह के भी आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन सोशल मीडिया पे ये ड्रामा, ये तमाशा करते ही करते हो। अलग रह के भी आप सुकून की 2 रोटी नहीं खा पा रहे हो, तो फिर क्या सजेस्ट करें? यही तो सजेशन में देंगे कि या तो साथ रहो या बिल्कुल अपने रास्ते अलग कर दो। वो इंसान इस उम्मीद में तो नहीं रहेगा कि मेरी बीवी आ जाएगी कल आएगी, इस उम्मीद में तो नहीं रहेगा। बाकी भैया कुछ नहीं कह सकते ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते पे कि हम क्या ही सलाह दें, क्या ही सजेशन दें। लेकिन थोड़ा सा कालू भैया का वीडियो देख के मुझे थोड़ा सा अजीब सा और डर लगा कि एक इंसान के दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही बोलूँगी कि जितने भी लोग उनको देखते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करते रहो कि किसी भी कारण से उनके दिमाग में ये गलत चीज़ें ना आए, गलत चीज़ें ना आए। बोलते हैं कि जब इंसान किसी के लिए अच्छे शब्द लिखता है तो कभी ना कभी उसकी बात सामने वाले के दिल और दिमाग में पहुंचती है और वो चीज़ें करने की कोशिश करता है। तो हम बस वही कह सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी बची है, मेहनती इंसान मेहनत करके खा लेता है, कभी भूखा नहीं मरता। वो मेहनत करना जानता है तो वो मेहनत करके खा भी लेता है। लेकिन हाँ, अभी भी समय ज़्यादा नहीं बीता है, अभी भी चीज़ों को सॉर्ट किया जा सकता है, अपनी घर गृहस्थी ठीक से चलाई जा सकती है। बच्चों को पालने के लिए माता पिता दोनों का साथ होना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बाप का डर बच्चों को ज़्यादा होता है, एक माँ का डर इतना नहीं होता। और वो आपने देख लिया एग्जाम्पल कि एक माँ का कोई डर नहीं है और माँ खुद गलत में सपोर्ट कर रही है। तो कहीं कहीं पे बाप का इंटरफेयर करना और बाप का साया बच्चों के ऊपर इसी जगह पे ज़रूरी होता है, जहाँ पे बच्चे गलत करने से पहले, गलत बोलने से पहले एक बार अपने पापा से डरते ज़रूर हैं। अगर आप लोग इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। नेक्स्ट रिएक्शन किस पे चाहते हैं, कोई आपका कोई ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।